Hello, today we are going to discuss the Coulomb's law. तो देखो Coulomb's law में क्या है भाई, we have two point charges which are separated by a very small distance. हमारे पास में दो point charges हैं, उनके बीच की distance भाई r हमने मान ली है, ठीक है कुछ. अब ये दो point charge कैसे हैं, they are having the same charge, positive and positive. तो ये क्या करेंगे, they will repel each other. तो Coulomb ने ऑब्जर्व किया कि जो फोर्स है रिपल्शन का, that is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges, and this force is directly proportional to the is inversely proportional to the square of the distance between them. यानी उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो हमारे पास देखो दो इक्वेशन आ गई, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. नाउ वी एड अप दीज टू इक्वेशन एंड वी गेट दैट एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो इस तरह से हमने देखा जो एफ है वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो क्या है भाई, एयर है. तो वी हैव टू पुट एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, F0 लिखेंगे. प्रोपोर्शनलिटी का हमने साइन हटा दिया, यहाँ पर क्या आ गया, के आ गया. के क्या है भाई, यहाँ पर के इज़ ए कॉन्स्टेंट. F0 किसके बराबर आ गया, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये जो के कांस्टेंट होता है भाई, ये बराबर होता है 1/4πε0 के. यहाँ पर ε0 क्या है, दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है. तो जब एयर है तो उस केस में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है बेटा, उसका फार्मूला हो जाता है भाई F0 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. वैन पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, तो उस केस में एफ की जगह हम क्या लिखते हैं भाई, F0 लिखते हैं. अब हमने कंसीडर कर लिया कि दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में एक ऐसा मीडियम है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है भाई, के है. लेट अस सी उस केस में क्या होगा, इफ देयर इज ए मीडियम ऑफ डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के. नाउ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस, अब जो फोर्स होगा दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में वो होगा एफ एम का मतलब हो गया जब मीडियम है 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. अब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. एफ एम को किससे डिवाइड किया भाई, एफ एम को हमने डिवाइड किया F0 से. हमने लिखा एफ एम 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद में हमारा बेटा क्या, हमारा रिजल्ट आता है भाई एफ एम अपॉन F0 इज इक्वल टू 1/k. और हम ये लिख सकते हैं एफ एम किसके बराबर आ गया, F0 अपॉन के बराबर आ गया. तो इस तरह से आई कैन डिफाइन द डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट. तो अगर हमें किसी मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन करना है तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द फोर्स व्हेन एयर इज टेकन एज द मीडियम डिवाइडेड बाय द फोर्स व्हेन द डायलैक्ट्रिक इज टेकन एज द मीडियम. तो इस तरह से काफ़ी एक सिंपल वे में हम कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट को भी डिफाइन कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच इज़ सोली बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट पर जो जनरल क्वेश्चन आता है बेटा किस तरह से आता है, लेट अस सी. देखिए, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम इज 8 न्यूटन. इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज वाटर, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स. क्वेश्चन में क्या स्टेट कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास में दो पॉइंट चार्जेस हैं, वैक्यूम में रखे हैं, इनके बीच का फोर्स कितना है, 8 न्यूटन है. अगर हम वैक्यूम को वाटर से रिप्लेस कर दें तो न्यू फोर्स कितना होगा, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो फार्मूला भी हमने डिराइव किया. वी नो दैट एफ एम इज इक्वल टू F0 अपॉन के. तो F0 कितना दे रखा है, दैट इज़ द 8 न्यूटन. यहाँ हमने 8 न्यूटन रख दिया. डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए, वाटर का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 80 न्यूटन. जब हमने डिवाइड कर दिया वी गेट एफ एम इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन. एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट वेल. और मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू यू, ये our those classes has started an online course. In this online course you can complete the important syllabus, important topics of the class 12th. Particularly it is for the physics. You can, here you can say with nominal fees, crash course in physics 12th CBSE. ये कोर्स CBSE का जो फिजिक्स का सिलेबस है, आई विल कंप्लीट दिस कोर्स ऑनलाइन, ठीक है, विद इन 40 days. एंड माई व्हाट्सएप नंबर, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन नोट डाउन
This is my WhatsApp number, 8833885785. And I assure you, if you join this course, then you will get very good marks in your board examination. So hurry up and send your message on this WhatsApp number, and I will charge a very nominal fee of this course, and I hope that you will do that. And for this video, like, which are based on the CBSE syllabus for the subject of physics, you subscribe my channel, and thank you very much.